अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके अमेरिका के अधिकारी अक्सर कैमरा के सामने बैठकर ईरान को बड़ी-बड़ी धमकियाँ देते हैं। उनके चेहरे पर गुस्सा होता है और बहुत सख्त लहज़े में बात करते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि असल में पर्दे के पीछे चल क्या रहा है? मेरे पास ऐसी रिपोर्ट आई है जो बताती है कि अमेरिका छुप-छुप कर बैकडोर चैनल के ज़रिए ईरान से जंग बंदी का संदेश भेज रहा है। जी हाँ, ये बहुत दिलचस्प बात है। इस बार अमेरिका ने इराक के ज़रिए ईरान को एक नई जंगबंदी तजवीज़ भेजी है और मज़े की बात तो ये है कि ईरान ने इस नई तजवीज़ को भी ठुकरा दिया, रिजेक्ट कर दिया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस तजवीज़ में क्या था और ईरान ने क्या एतराज़ जताई, क्यों ईरान ने इसे रद्द कर दिया। साथ ही जब ईरान ने ये नई तजवीज़ रद्द कर दी तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नए मंसूबे योजनाएं शेयर किए। एक्साइज को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि क्या अमेरिका इन नए मंसूबों को अंजाम देने के काबिल भी है? सब मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आपको एक खबर देता हूं। अमेरिका ने ईरान पर अब तक की 13वीं रात मुसलसल लगातार हमले किए। 13वीं रातों से अमेरिका हमले जारी हैं और मुझे उम्मीद है कि आज यानी 14वीं रात भी अमेरिका हमला कर सकता है। अब तक ईरान की तरफ से जो डेटा जारी किया गया है उसके अनुसार 27 जून से लेकर अब तक 55 शहादतें मौत हो चुकी है और गुस्ता हालिया रात को हमले में 4 और शहादतें रिपोर्ट की गई। तो कुछ मिलाकर सब मिलाकर टोटल 59 शहादतें हो चुकी है ईरान और 629 घायल हैं, जख्मी हैं ईरान में। ईरान के अधिकार सूत्रों से कंफर्म किया गया है ये इतने लोग मारे जा रहे हैं, जख्मी हुए हैं और इन हमलों में जारी किए गए सब चीज़। अब आप सोचिए, जब अमेरिका इतने हमले कर रहा है तो क्या ईरान चुप बैठा है? बिल्कुल नहीं। ईरान ने भी जवाबी हमले किए। उसने 13वीं स्ट्राइक का जवाब ईरान ने सिर्फ इराक में नहीं बल्कि बहरीन, कुवैत और उर्दन, जॉर्डन में भी निशाना बनाया। हाल ही में ईरान ने स्ट्राइक्स कुवैत पर भी किया। खबरें यह है कि कुवैत में भी अमेरिकी फ़ौजियों की मारे जाने की खदशा या ख़तरा है। कुछ अनफर्म रिपोर्ट्स भी बता रही है, अनकन्फर्म, कि कुवैत में अमेरिकी फ़ौजी मारे गए। दोस्तों, अमेरिका ने खुद पेंटागन के ज़रिए कंफर्म किया है अब तक कि 18 अमेरिकी फ़ौजी जो मारे जा चुके हैं, 482 अमेरिकी फ़ौजी जख्मी हैं। हालिया हमलों में नतीजे 100 फ़ौजी और ज़ख्मी हो गए। पेंटागन का दावा है कि इनमें से 96% फ़ौजी ड्यूटी पर वापस आ चुके हैं, लेकिन रिपोर्ट्स ये गर्दिश कर रही है कि अस्पतालों के बिस्तर में पड़े हैं वो सैनिक। किसी की टांग नहीं है, आंखें नहीं है, बाजू नहीं है, यानी वो लड़ने में अब उनकी ड्यूटी काबिल रह ही नहीं है उन फ़ौजियों की। तो अमेरिका नुकसान भी छिपा रहा है, उसके नुकसान भी बहुत हो रहे हैं। और जैसे ही ईरान ने कुवैत में स्ट्राइक की, वहाँ भी कुछ अमेरिकी फ़ौजियों की हलाकत, मौत रिपोर्ट भी हुई है। लेकिन अमेरिका शायद इसको छुपाए रखना चाहता है, क्योंकि पहले ही डोनाल्ड ट्रंप को अपने फ़ौजियों की लाशों को सामना करना पड़ा है, जिसके लिए उन्होंने काफ़ी क्रिटिकल झेलना पड़ा है, क्रिटिसिज्म। तो हो सकता है कि कुवैत में जो ताज़ा कैजुअल्टीज़ मौतें हुई है, उनको भी छुपाया जा रहा हो। अब आइए सबसे बड़ी खबर की तरफ। मैंने आपको बताया था कि अमेरिका बहुत बातें करता है, कैमरे के सामने कहता है ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ईरान पे बम गिरा दूंगा, ईरान के लोगों को मार दूंगा। लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक इराक के प्राइम मिनिस्टर अल अज़दी हाल ही में वॉशिंगटन के दौरे पे गए थे। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। उन्होंने इराक के न्यूट्रल स्टांस रखा। अमेरिकी फ़ौजों को कहा, जनाब यहाँ से जाइए, गुड बाय, टाटा। हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं, आप जाइए। इराक एक न्यूट्रल कंट्री के तौर पर अमेरिका और ईरान के बीच बैलेंसिंग पोजीशन से आगे बढ़ रहा है। इस दौर के दौरान अली अल जैदी ने अमेरिका को वो नई जंगबंदी की तजवीज़ ईरान के हवाले कर दी जो अमेरिका ने भेजा था। लेकिन अब अली अल जैदी ने तेहरान पहुंचते ही उन्हें जब ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान को सौंपा तो ईरान ने साफ मना कर दिया। ईरान का एतराज़ ये था कि इस दस्तावेज में आबनाए हारमूज को कंट्रोल के मैनेजमेंट में मसले के अमेरिका ने एक्सपेक्ट नहीं किया और यही वजह है कि ईरान ने दस्तावेज को रिजेक्ट कर दिया। अब दिलचस्प बात ये आती है कि इराक के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने न्यूयॉर्क टाइम्स के इस रिपोर्ट के मुस्तरद खारिज कर दिया और कहा कि बिल्कुल मनगढ़ंत रिपोर्ट है और ऐसी कोई तजवीज़ इराक ने ईरान को नहीं दी। लेकिन दोस्तों, सिर्फ न्यूयॉर्क टाइम्स नहीं बल्कि एक्साइज भी इसी तरह की रिपोर्ट कर रहा है और अमेरिका के कई ऑथेंटिक अखबार भी यही कह रहे हैं कि अमेरिका ने ईरान के ये दस्तावेज को रिजेक्ट कर दिया। तो सच्चाई ये है कि अमेरिका कैमरे के सामने
कुछ और कह रहा है, और अंदर खाने बैकडोर चैनल के ज़रिए पाकिस्तान, कतर, ओमान और अब इराक के ज़रिए अमेरिका ईरान को मुज़ाकरात यानी बातचीत की मेज़ पर लाना चाहता है और कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके जंग में हारने की बिल्कुल लगी पड़ी है, हर जगह हमले हो रहे हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि आबनाए हरमुज़ का हथियार, बाब अल मंदाब हथियार, इसके लेवल का हथियार ना अमेरिका के पास है ना इज़राइल के पास है। इसलिए ये जंग अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, और यही वजह है कि अमेरिका जंग बंदी की कोशिश कर रहा है। जब ईरान ने अमेरिकी तजवीज़ को रद्द किया, रिजेक्ट किया, तो डोनाल्ड ट्रंप के एक्सपीरियंस इंटरव्यू के देते हुए कहते हैं कि वो ईरान पर एक बहुत बड़े हमले की विचार कर रहे हैं। वो एपिक फ्यूरी, मिडनाइट हैमर, यानी पिछले जंगों के दौरान सारे हमले से भी खतरनाक होगा। अमेरिका ने यह हमला प्लान भी कर लिया था और अपने B-1 सुपरसोनिक बॉम्बर तैयार करके डिप्लॉय कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि मैसिव अटैक क्या होगा? जैसे पीकॉक्स माउंटेन्स, कहा जाता है कि वो ईरान की सबसे खुफिया और सबसे बड़ी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा है कि वो पिक्स माउंटेन को टारगेट करेंगे। असल में ये पिक्स माउंटेन 300 किलोमीटर नीचे की गहराई से भी ज़्यादा नीचे है, और अमेरिका बॉम्बर B-1 बॉम्बर जो बंकर बस्टर बॉम्ब है, वो सिर्फ 150 किलोमीटर तक ही टारगेट कर सकता है। तो अगर अमेरिका पिक्स माउंटेन को टारगेट भी करता है तो वो इसे पूरी तरह तबाह नहीं कर सकता, वो सिर्फ ऊपरी सतह को नुकसान पहुंचा सकता है, और ईरान उसे फिर से बहुत तेज़ी से बना देगा। बल्कि खबरें ये है कि अमेरिका अब तेहरान, ईरान की राजधानी को टारगेट करने की बात कर रहा है, ताकि ईरान को इतनी तकलीफ पहुंचे कि उसका सॉफ्टवेयर अपडेट ही हो जाए, यानी वो मान जाए। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने तेहरान पर हमला किया तो ईरान तेल अवीव इसराइल को भी टारगेट करेगा। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा कि वो इस जंग में कूदने को तैयार हैं, अगर ट्रंप उन्हें हरी झंडी दे। पर ट्रंप ने खुद कहा है कि इसराइल तो 2 मिनट में इस जंग में आ सकता है, लेकिन मैं उन्हें इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि ईरान फिर तेल अवीव पर टारगेट करेगा और इसराइल को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा, जो कि इसराइल की बस की बात ही नहीं है। तो ट्रंप ने कहा, अभी इस पर विचार कर रहा हूँ, कोई हतमी फैसला नहीं है। अब एक और दिलचस्प पहलू ये है कि इसराइल के जो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है, वो सोमवार को वाशिंगटन DC का दौरा करेंगे। वहाँ ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे, बल्कि सेनेटर यानी लिंडसे ग्राहम के फ्यूनरल अंतिम संस्कार में भी शिरकत करेंगे। लिंडसे ग्राहम अमेरिका के इसराइल लॉबी का एक बहुत बड़ा संतम था, जिसकी अचानक मौत हो गई। इस मुलाकात में ईरान पर होने वाले हमलों की पिकॉक्स माउंटेन पे तेहरान और टारगेट करने का ऑप्शन बात होगी कि किधर हमला करना है, कैसे हमला करना है। इसके अलावा सऊदी अरब और अमेरिका के बीच सिविल न्यूक्लियर डील पर भी चर्चा होगी। दोस्तों, पिक्स माउंटेन का सिर्फ एक ही सूरत में नष्ट किया जा सकता है, अगर अमेरिका फौज ज़मीन पर उतरकर इस फैसले को कंट्रोल कर ले, फिर उसे बमों से उड़ा दे। लेकिन क्या ट्रंप ये रिस्क लेंगे? ईरान ने साफ चेतावनी दी है कि अगर किसी अमेरिकी फौजी ने ईरानी सरजमीन पर कदम रखा तो ईरान उसके लिए कब्रिस्तान साबित होगा। पहले से ये अमेरिका को अपने फौजियों की मौतें और कैजुअल्टीज़ का सामना करना पड़ रहा है, और वो इन्हें छुपा रहा है। ऐसे में ट्रंप के लिए ये ज़मीनी ऑपरेशन बहुत मुश्किल और रिस्क हो सकता है, शायद वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस ऑप्शन की तरफ वो जाएंगे। दूसरी तरफ ओमान के अधिकारी इस वक्त ईरान में मौजूद हैं। आबनाए हारमुज़ का पानी ईरान और ओमान की टेरिटरी में गुजरता है, इसलिए ये दोनों मुल्क इस पानी की मैनेज करना चाहते हैं दोनों। ओमान एक तीसरे तरीका तलाश करने की कोशिश कर रहा है, जो ईरान के लिए भी और अमेरिका के लिए भी काबिल कबूल हो। इस पर नज़र रखूँगा और मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। दोस्तों, ये थी आज की बहुत अहम खबरें। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका ईरान पर अटैक करेगा? मैसिव हो सकता है। क्या ईरान अमेरिका के बीच जंगबंदी हो सकती है? मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। मैं हूँ नूर आलम और आप देख रहे थे नूरुल दा। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।